Hello students, so in this video we will discuss questions of 2021 from parabola topic. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस ऑफ द पैराबोला टू अ मूविंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला इज अनदर पैराबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज। देखो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला कि एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। और फिर क्या बोला, हमें उस पॉइंट का लोकस निकालना है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस ऑफ द पैराबोला, यानी कि हमें उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का लोकस बताना है, ठीक है, जो इस पैराबोला के फोकस से पास कर रही है और किसी मूविंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला, यानी पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट ले लो और एक पॉइंट तो फोकस है, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का लोकस पूछा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो लोकस तो उन्होंने बता ही दिया है कि जो लोकस आएगा वो एक पैराबोला आएगा, तो हमसे उस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स पूछी गई है, डेट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, अगर मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, ठीक है, तो पैराबोला जो हमें गिवन है वो कौन सा बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये, ठीक है, ये आपका पैराबोला हो गया। अब इन्होंने क्या कहा, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस ऑफ द पैराबोला एंड अ मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो एक तो फोकस इसका देखो यार, ले लो कहीं पे भी, ये है मान लो फोकस, ठीक है। फोकस क्या होता है बेटा, a,0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, ठीक है। एक पॉइंट ले लो मूविंग पॉइंट कहीं पे भी, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया P। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, तो क्या मैं इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में मान सकता हूँ? बिल्कुल। पैरामीट्रिक फॉर्म में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? वो होते हैं 80 स्क्वायर, 280। क्लियर है? तो ये मूविंग पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, ये इसका फोकस है, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करोगे तो ये एक लाइन सेगमेंट बनेगा। इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का लोकस पूछा है, इसको मैंने m मान लिया और इसको बोल दिया h, k। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट जो है, इसके मिड पॉइंट का लोकस हमसे पूछा गया, तो बहुत आसान है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो बेटा। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर प्लस a/2, x1 प्लस x2 बाई 2, कॉमा k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, y1 यानी कि 280 प्लस y2 यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से आप देखो, ये 2 इधर चला जाएगा h के पास, तो हो जाएगा 2h इज इक्वल टू, ठीक है, 80 स्क्वायर प्लस a में से आप a कॉमन भी ले सकते हो, तो हो जाएगा a, या फिर ऐसे लिखा रहने दो, या फिर कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने, या फिर आप ऐसे ही लिखा रहने दो, कॉमन मत लो, ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने दो। 80 स्क्वायर प्लस a बचा है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, 80 स्क्वायर प्लस a। क्लियर है बच्चों? ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से k इज इक्वल टू क्या आ गया, k इज इक्वल टू आ गया 80। क्लियर है बच्चों? ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो, आप a को आप भेज सकते हो राइट हैंड साइड में, जस्ट 1 मिनट, a को भेज सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2h माइनस a इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। क्लियर है? और देखो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, k/a, ठीक है। तो मेरे लिए यहाँ पे t तो अननोन है ना, क्योंकि मैंने t अपने तरफ से इंट्रोड्यूस किया था, तो मैंने t को यहाँ से क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। यहाँ से t इज इक्वल टू k की, t इज इक्वल टू k यहाँ इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, तो क्या 2h माइनस a इज इक्वल टू a इंटू k/a का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? तो यही आपका लोकस आ गया। इसको थोड़ा सा सही से लिख लो, तो ये h और k की जगह x और y रिप्लेस कर देते हैं, तो जब आप h और k की जगह x y रिप्लेस करेंगे और इसको सही से लिखेंगे तो आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस a बाई 2। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यहाँ h और k की जगह x y रख दो और इसको सिंप्लीफाई करोगे, इस तरीके से आपका ये पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये भी आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का। बस इसकी वर्टेक्स 0,0 पे ना होके इसकी वर्टेक्स कहाँ शिफ्ट हो गई, a/2,0 पे। ये x की जगह x माइनस a/2 लिखा है। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो बेटा, अगर ये वाला पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होता है, वो होता है x इज इक्वल टू -a। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है।
अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि इस पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इस पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ठीक है। तो पहली बात तो देखो बेटा, यहाँ पे वर्टेक्स 0 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है। यहाँ वर्टेक्स है a/2, 0। तो यहाँ जो x है, x की जगह क्या आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में, x माइनस a/2। क्या ये बात समझ में आ रही है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे होता है माइनस a। क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ पे क्या होता है माइनस ए, मतलब जो भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में यहाँ लिखा होता है a की जगह, ठीक है ना, वही होता है x इज इक्वल टू माइनस ए। बट यहाँ पे क्या है, 4a की जगह 2a लिखा हुआ है, 4a की जगह क्या लिखा हुआ है, 2a लिखा है। तो यहाँ से मैं बोलूँ कि a की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस a/2 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, अगर यहाँ 4a होता तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस ए होता है। अब यहाँ 2a है तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस a/2। क्लियर है, तो माइनस a/2 से माइनस a/2 कैंसिल, तो फाइनली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0। बस थोड़ा सा शिफ्टिंग का खेल है कि यहाँ पे वर्टेक्स 0 0 होती है तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ वर्टेक्स a/2, 0 पे शिफ्ट हो गई है, तो इस तरीके से लिख के फाइनली ये डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ P इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, एक पैराबोला दिया है बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है, इसको अगर मैं सही से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4। यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि इसकी जो वर्टेक्स है वो शिफ्ट हो गई है 0,4 पे। क्लियर है, ये तो पैराबोला हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका पैराबोला। बात समझ में आ रही है सबको, ये आपको पैराबोला गिवन है। तो इन्होंने बोला एक पॉइंट है P जो इस पैराबोला के ऊपर है, विच इज क्लोजेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। एक आपको लाइन दे रखी है, एक आपको क्या दे रखी है बेटा, लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। इन्होंने कहा कि इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट P है विच इज क्लोजेस्ट टू दिस लाइन, ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो देखो, अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये अपवर्ड पैराबोला है, तो इस तरीके से ये अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। फिर एक लाइन है जो कि किसी पॉइंट P से क्लोजेस्ट है, तो P पॉइंट ले लो आप, मान लो यहाँ पे ले लिया मैंने, ये पॉइंट P ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P से एक लाइन जो है वो क्लोजेस्ट है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। तो मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली, मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा, y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। क्लियर है, तो अब हमें बोला गया है कि पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट P है जिससे ये लाइन जो है वो क्लोजेस्ट है। क्या बात समझ में आ रही है। तो कभी भी किसी दो कर्व के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, वो उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है, यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, इस तरीके से ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया, पॉइंट P पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि इस लाइन पे भी नॉर्मल होगा, क्योंकि दो कर्व की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो हमेशा किस पे लाई करती है बेटा, उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हो P के ऊपर इस तरीके से, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट और नॉर्मल, ठीक है। ये है सिचुएशन। तो हमसे P के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो हमने क्या किया बच्चों, ये जो हमें लाइन दी है, ठीक है, इसका स्लोप तो क्लियरली दिख ही रहा है। इसका स्लोप कितना है बेटा, लाइन का स्लोप, ये लाइन है आपकी, इसका स्लोप कितना है वो इक्वेशन से दिख रहा है 4, सही है। अच्छा, अगर इस लाइन का स्लोप 4 है, ठीक है, अगर इस लाइन का स्लोप क्या है बच्चों, 4 है, तो क्या मैं ये जो P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, इस लाइन का स्लोप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ मान लो, हमसे पूछे गए ना P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो हमने मान लिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट h, k मान लिए हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि P पॉइंट पे ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ की है, P पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ की है, इसका स्लोप क्या होगा, तो उसके लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पैराबोला को। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, पैराबोला को डिफरेंशिएट करो 2x आ जाएगा बच्चों। अब अगर मैं बोलूँ कि ये जो स्लोप है dy बाई डी एक्स क्या होता है बेटा, किसी भी कर्व पे वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मुझे पॉइंट P पे स्लोप निकालना है, मुझे क्या निकालना है बेटा, पॉइंट P पे स्लोप निकालना है h, k पे। तो अभी मेरा स्लोप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h। क्या बात समझ में आ रही है। अब देखो
ये जो P से मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया था वो इस गिवन लाइन के तो परपेंडिकुलर है, तो जो P पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है वो तो इस लाइन के पैरेलल होगी ना। तो अगर मेरी इस लाइन का स्लोप 4 था तो इस P पॉइंट पे जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है उसका भी स्लोप 4 होगा। और अभी देखो बच्चों मैंने ये स्लोप निकाला है डिफरेंशिएट करके, उस पॉइंट P पे वो आया है 2h, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, h की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके अब देखो जो h कॉमा k पॉइंट है यानी जो P पॉइंट है वो पैराबोला के ऊपर भी तो लाई कर रहा है, तो अगर पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो पैराबोला की इक्वेशन में h कॉमा k रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 4, और h की वैल्यू 2 निकालिए, यहाँ h की वैल्यू 2 रखोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, k की वैल्यू आ जाएगी 8। क्या बात समझ में आ रही है? तो फाइनली जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए बेटा, 4,8। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 4,8। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था, बट सॉरी 4,8 नहीं 2,8, h की वैल्यू तो 2 आई थी ना, 2,8 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। हमने क्या किया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x पे एक टेंजेंट ड्रॉ की विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये जो हमें गिवन है। तो हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन इट। ठीक है, देखो हमें ये रहा पैराबोला, ये पैराबोला दिया है, हमसे बोला गया कि इस पैराबोला के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो जो इस गिवन लाइन, ये गिवन लाइन जो है वो क्या है बच्चों, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इस लाइन के परपेंडिकुलर है टेंजेंट। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप तो क्लियरली दिख रहा है हमें कितना है, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है बेटा, -2। क्लियर है? अगर इस लाइन का स्लोप -2 है, बात समझना, अगर इस लाइन का स्लोप क्या है बच्चों, -2 है, तो हमारी टेंजेंट तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो 1/2 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर इस लाइन का स्लोप -2 है तो हमारी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 1/2। तो अब m स्लोप की टेंजेंट लिख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m। क्लियर है बच्चों? m स्लोप की टेंजेंट पैराबोला के लिए, ठीक है, क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। ठीक है, तो हमें टेंजेंट का स्लोप पता है और a की वैल्यू पैराबोला की इक्वेशन से आ जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, तो 4a की वैल्यू 6 है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 6/4, 6/4 का मतलब 3/2। क्लियर है? यहाँ वैल्यू रख दो, तो y इज इक्वल टू स्लोप है 1/2, तो 1/2x प्लस a की वैल्यू है बच्चों 3/2 और स्लोप की वैल्यू है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपकी जो टेंजेंट आ जाएगी वो आ जाएगी y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3, ये टेंजेंट आ गई। अब आपसे पूछा था क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन इट, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इस टेंजेंट के ऊपर लाई नहीं करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो फोर्थ ऑप्शन आप जब इसमें सेटिस्फाई करवा के देखोगे तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा और बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ लाइन इज अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, एक लाइन जो है बच्चों वो कॉमन टेंजेंट है किसके लिए, इस सर्कल के लिए और इस पैराबोला के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पहले भी बहुत कर चुके हैं सर्कल के, जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो इन्होंने बोला है एक लाइन है जो कॉमन टेंजेंट है इस गिवन सर्कल और इस गिवन पैराबोला के लिए। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा है, इफ द 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट a, b एंड c, d आर डिस्टिंक्ट एंड लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन 2 इंटू a प्लस c की वैल्यू। अब तुम देखो सबसे पहले देखो सर्कल की इक्वेशन क्या दी है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये तो होगी सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, और पैराबोला की इक्वेशन क्या दी है बेटा, पैराबोला की इक्वेशन दी है, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी स्टैंडर्ड पैराबोला है। क्लियर है? तो कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, मैंने कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन सर्कल के लिए भी लिखी और पैराबोला के लिए भी लिखी। तो पैराबोला के लिए कॉमन मतलब पैराबोला के लिए m स्लोप की टेंजेंट क्या होती है, y इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस ए बाई एम। यहाँ से देखो 4ax होता है यहाँ पे, तो a की जगह 1 लिखा है, तो ये हो गया 1 बाई एम। ये तो हो गई इसके लिए इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, सर्कल के लिए क्या होता है? सर्कल के लिए होता है y इज इक्वल टू एम एक्स होता है, बट यहाँ वो तब होता है जब सेंटर 0 0 है, बट यहाँ पे सेंटर शिफ्टेड है 3,0 पे, तो y इज इक्वल टू एम एक्स होता है ना, तो एम एक्स की जगह हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि x को शिफ्ट कर दिया x माइनस 3 पे, प्लस माइनस r, रेडियस कितनी है बेटा यहाँ पे 3, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। आई होप ये सबको पता होगा। एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन सर्कल के ऊपर होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। बस यहाँ पे जो 0 0 सेंटर है उसको शिफ्ट कर रखा है 3,0 पे, ठीक है, और रेडियस 3 है। ये आ गई, इसको जरा सही से लिख लो, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, m का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3m प्लस माइनस 3 अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। ये आ गई इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन, इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ कॉमन टेंजेंट की बात चल रही है, तो ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करने चाहिए क्योंकि कॉमन टेंजेंट है। तो इनका जो कांस्टेंट पार्ट होता है, इन दोनों टेंजेंट का जो देखो बाकी तो सब सेम है, y इज इक्वल टू एम एक्स वाला पार्ट सेम है, बस ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है उसको सेम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन टेंजेंट है, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फ्रॉम 1 and 2 माइनस 3m प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 3 इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन m। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब अगर जब इतना आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों, ये माइनस 3m को आप इधर भेज दो तो हो जाएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। वो जो माइनस 3m उधर लिखा है वो इधर आएगा तो प्लस 3m हो जाएगा प्लस 1 अपॉन m। क्लियर है? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ क्या किया? स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर ओपन कर लो, स्क्वायर ओपन करोगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये रूट हट जाएगा बेटा एम स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? इसको ओपन करो, 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर 1 अपॉन m का स्क्वायर 1 अपॉन m स्क्वायर, और 2ab वाले टर्म से क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 6। क्लियर है? तो हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 6। क्लियर है? 9m स्क्वायर से 9m स्क्वायर कैंसिल, ये 6 इधर आएगा, 9 में से माइनस हो जाएगा, तो 1 अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा बेटा 3। तो फिर m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा 1 अपॉन 3। तो फिर m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। क्या ये बात क्लियर आ रही है? ठीक है। m की ये दो वैल्यू आएंगी, ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएंगी? सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू, एक बार m की वैल्यू 1 बाई रूट 3 रख दो तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 x प्लस 1 अपॉन रूट 3, और एक बार माइनस 1 अपॉन रूट 3 रख दो तो हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 x, और ये आपका हो जाएगा माइनस का रूट 3। ये दो टेंजेंट आ जाएंगी बच्चों। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब जो एक टेंजेंट है उसका स्लोप पॉजिटिव है, जो दूसरी टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है बच्चों? नेगेटिव है। क्या बात समझ में आ रही है? और अब अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बना के दिखाऊं, अब अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू चीजें क्लियर करवाऊं, क्योंकि अभी हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन सी टेंजेंट ली जाए। तो देखो, सर्कल का सेंटर 3,0 था और रेडियस 3 थी। सर्कल का सेंटर 3,0 यानी कि एक्स एक्सेस पे सेंटर है और रेडियस कितनी है? वो भी 3 है। तो इस तरीके से कुछ डायग्राम बन जाएगा इस तरीके से। अभी सर्कल, यार सर्कल बनाना तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है मेरे लिए, तो मैं ट्राई करता हूँ। चलो ठीक है, ये है, उतना अच्छा नहीं बना है बट ठीक है। ये हो गया आपका सर्कल जिसका सेंटर है 3,0। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। ये है सर्कल जिसका सेंटर है 3,0, ठीक है। और जो पैराबोला है वो तो स्टैंडर्ड है, पैराबोला जो है वो तो स्टैंडर्ड है, तो इस तरीके से कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका कुछ पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया पैराबोला। अब देखो, अब इनकी जो दो कॉमन टेंजेंट जो ये आई हैं, ऑब्वियस बात है, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। एक कॉमन टेंजेंट तो इस तरीके से ऐसे बनेगी, ठीक है। मैं बना के दिखाता हूँ, उतनी अच्छी शायद मेरे से ना बने, बट आई विल ट्राई इस तरीके से, ठीक है। 1 मिनट, दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। ये इतना पार्ट जो है ना वो दोबारा से मैं बना देता हूँ।
ये मैं बस आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं ये सब बनाने की, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से कॉमन टेंजेंट बन रही हैं ये ऐसे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, दो कॉमन टेंजेंट बनेंगी, एक तो चलो मैं ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको इस तरीके से, ये ठीक है, एक तो ये ऐसे कॉमन टेंजेंट ये है, देखो 2 पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है इस तरीके से, ठीक है। और एक कॉमन टेंजेंट जो होगी बेटा वो ऐसे नीचे टच करते हुए जाएगी, ये देखो नीचे वाले 4th क्वाड्रेंट में। बट उन्होंने देखो क्या बोला था, इफ द 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A, B एंड C, D आर डिस्टिंक्ट एंड लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, यानी कि वो जो 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उन्होंने बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब कौन सी वाली टेंजेंट लेंगे, ये वाली जो मैंने ड्रॉ की है, ना कि ये वाली जो 4th क्वाड्रेंट से ऐसे पास करेगी, क्योंकि वो जो अगर मैं ये जो नीचे वाली कॉमन टेंजेंट बनाऊंगा ना तो इसके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएंगे वो 4th क्वाड्रेंट में आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? और जो नीचे वाली में ऐसे टेंजेंट बनाऊंगा ना उसका स्लोप नेगेटिव होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाली टेंजेंट हम लोग कंसीडर करेंगे जिसका स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि तभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको कहाँ मिलेंगे, तभी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने A, B बोल दिया और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने C, D बोल दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है C, D वो तो बच्चों किसके ऊपर है, वो तो आपका पैराबोला के ऊपर है, ठीक है, और जो दूसरा वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो किसके ऊपर है, वो आपका बेसिकली सर्कल के ऊपर है। तो देखो यार फॉर पैराबोला अगर मैं C, D की बात करूं, फॉर पैराबोला अगर मैं पैराबोला के लिए जो C, D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पैराबोला के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं A/m², 2a/m स्लोप के फॉर्म में, ये होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पैराबोला के लिए स्लोप के फॉर्म में। A की वैल्यू हमें पता है पैराबोला के लिए कितनी है बेटा, यहाँ से A की वैल्यू 1 थी, ठीक है, और m की वैल्यू कितनी है इस टेंजेंट की इक्वेशन से 1/√3। तो A की वैल्यू 1 रखो और m की वैल्यू 1/√3 रखो, तो ये जो पॉइंट आएगा, ये आपका जो पॉइंट आएगा वो आएगा 3,2√3। क्लियर है बात? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया C हो गया बेटा, और ये आपका क्या हो गया, D हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो टेंजेंट है वो पैराबोला को मैंने माना C, D पे टच कर रही है, तो पैराबोला के किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्लोप फॉर्म में, वो होते हैं A/m², 2a/m। A की वैल्यू पता, m की वैल्यू पता, वैल्यू पुट की, ये आ गया C और D। अब जो बेटा आपका A, B है पॉइंट जो सर्कल के साथ टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रही है, डेट इज A, B, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेंजेंट यानी ये जो लिखी हुई है ये रही टेंजेंट, और सर्कल की इक्वेशन जो ये लिखी हुई है, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्योंकि स्पेस कम है तो मैं एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, तो ये रही, चलो ठीक है। तो देखो अभी जो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है वो कितनी है बेटा, 1/√3 x + √3, ठीक है, ये है टेंजेंट की इक्वेशन। और सर्कल की इक्वेशन कितनी थी, सर्कल की इक्वेशन थी x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y² = 9, ठीक है, इसको मैंने अभी 2 बोल दिया। इन दोनों को सॉल्व कर लो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, तो x की वैल्यू आ जाएगी, जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है, और x की वैल्यू 3/2 जब आप किसी भी एक इक्वेशन में रखोगे, ठीक है, तो मान लो पहली इक्वेशन में आपने 3/2 रख दिया, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा √3/2 + √3, ठीक है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं तो हो जाएगा 3√3/2। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, सर्कल और टेंजेंट को जब हमने सॉल्व किया तो ये A, B आ गया। A, B बेटा कितना आया मेरा, 3/2, 3√3/2, सही है। तो A, B आ गया और C, D तो पहले ही निकाल लिया था, तो हमसे वैल्यू पूछी थी 2 × A + C की, ठीक है, तो 2 × A की वैल्यू है 3/2 और C की वैल्यू कितनी थी, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये हमने निकाला था, C आया था 3, तो यहाँ पे 3 रख दो, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम लोगे 2 आएगा, 2 × 3 6, 6 और 3 9, 9/2 × 2, तो फाइनली 9 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, सो 9 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा
If the three normals drawn to the parabola y square is equal to 2x pass through the point a, 0 then a must be greater than। देखो यार बहुत आसान क्वेश्चन है, पैराबोला दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ठीक है, और ये यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, 4a की जगह 2 लिखा है तो फिर a की वैल्यू क्या होगी 1/2। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि m स्लोप का नॉर्मल का इक्वेशन लिखो जरा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विद स्लोप m, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विद स्लोप m, ठीक है। m स्लोप का नॉर्मल क्या होता है, वो होता है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है। m स्लोप का नॉर्मल ये होता है। क्लियर है। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है a, 0 से, तो यहाँ लिख दो इट पासिस थ्रू a, 0, इट पासिस थ्रू a, 0। क्लियर है बच्चों। तो a, 0 से पास करवा दो तो ये y की जगह 0 रख दो और आप x की जगह a रख दोगे तो हो जाएगा am माइनस 2am माइनस am क्यूब। बोलो क्लियर है बच्चों, ठीक है। अच्छा एक मिनट, जैसे अभी आपको कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए ये जो मैंने अभी a, 0 से पास करवाया है ना इस नॉर्मल को, तो ये इसमें जो a यूज हो रहा है वो अलग a है, और जो a इज इक्वल टू 1/2 हम ऑलरेडी पैराबोला से निकाल चुके हैं, वो ये वाला a है जो नॉर्मल की इक्वेशन में आ रहा था। तो यहाँ पे आप a की वैल्यू रख दो 1/2, तो 2 × 1/2 × m माइनस 1/2 × m क्यूब। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप एलसीएम भी ले लो और सारे टर्म को राइट में ले आओ, तो ये आपका हो जाएगा m क्यूब, ठीक है, m क्यूब प्लस 2m और ये am उधर जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम, तो माइनस का 2am, ऐसे क्यूबिक बन जाएगी। m आप कॉमन ले सकते हो, तो m कॉमन लोगे तो ये बचेगा आपका m स्क्वायर प्लस ये बचेगा आपका 2 माइनस का 2a, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब देखो ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो m इज इक्वल टू 0 होगा बच्चों, या फिर m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2a, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है। अब m अगर 0 होगा, ठीक है, अब m अगर 0 होगा बच्चों तो तब तो क्या होगा कि बेसिकली आपकी एक टेंजेंट आएगी, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करते हैं, m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, m स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों टर्म को उधर भेज दो तो हो जाएगा 2a माइनस 2। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना कि यार इन्होंने बोला था कि 3 नॉर्मल्स ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो एक जो नॉर्मल है उसका स्लोप तो आ गया m इज इक्वल टू 0, जो बाकी के दो नॉर्मल है उनके स्लोप तो यहाँ से आएंगे ना, ये जो m स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा है यहाँ से m की 2 वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर 3 नॉर्मल ड्रॉ होंगे, मतलब क्वेश्चन में बोला है ना कि 3 नॉर्मल्स ड्रॉन टू द पैराबोला, तो अगर 3 नॉर्मल को ड्रॉन होना है तो फिर 3m की वैल्यू आनी चाहिए, तो एक m की वैल्यू आ गई, 2 तो यहाँ से आएंगी ना। तो अब m स्क्वायर की वैल्यू जो है, बिकॉज ये m स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 ही होता है, ठीक है, और m की वैल्यू जो 0 है वो ऑलरेडी ये केस अलग आ चुका है। तो ये जो m स्क्वायर लिखा है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या बात समझ आ रही है। ये जो m स्क्वायर की वैल्यू है ये हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं नाउ फॉर पैराबोला to have 3 normals, ठीक है, 3 normals, ठीक है। तो क्या होना चाहिए बच्चों, तो होना चाहिए m स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है। सबसे पहले तो देखो यार उन्होंने खुद बोल रखा है कि 3 नॉर्मल्स ड्रॉन टू दिस पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट a, 0। तो हमने m स्लोप के नॉर्मल की इक्वेशन मानी a, 0 से पास करवा दिया तो m में एक क्यूबिक बनी, वहां से m तो डायरेक्टली कॉमन आ गया था तो एक स्लोप आ गया मेरा 0, बाकी जो क्वाड्रेटिक बची वहां से 2 वैल्यू आनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है।
और अगर m की रियल वैल्यू एग्जिस्ट करनी है तो m स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 2a माइनस टू क्या होना चाहिए, तो 2a माइनस टू क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 2 कॉमन लेके गायब कर दो तो यहाँ से a ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यही हमसे पूछा था, देन a मस्ट बी ग्रेटर देन, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 4, a जो है वो 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। अगेन सिंपल क्वेश्चन था, आई होप बात क्लियर होगी सारे बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एट द पॉइंट 2, meet the x axis at q and normal at it meet the parabola s at the point r, then the area of the triangle pqr is equal to। देखो यार, पैराबोला जो है वो आपका स्टैंडर्ड है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ऐसे कुछ आ जाएगा पैराबोला, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। फिर इन्होंने बोला 2,2 पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो 2,2 ऑब्वियस बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये मान लो है 2,2, तो इस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है। इस पे मैंने क्या ड्रॉ की बेटा, टेंजेंट ड्रॉ की, ये इस तरीके से। तो इन्होंने बोला ये जो आपने 2,2 पे टेंजेंट ड्रॉ की वो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट क्यू पे कट कर रही है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला इस 2,2 पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो हमने इस 2,2 पे नॉर्मल ड्रॉ किया। ये नॉर्मल जो है वो पैराबोला को, ठीक है, पैराबोला को किसी पॉइंट आर पे कट कर रहा है, बोलो ठीक है। तो ये पी, इसको इस पॉइंट को पी बोल देते हैं। ये टेंजेंट ड्रॉ की, नॉर्मल ड्रॉ किया, पी पॉइंट कितना दिया है क्वेश्चन में, 2,2। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पैराबोला दिया था, पैराबोला दिया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। इन्होंने बोला इस पैराबोला के किसी पॉइंट 2,2 पे टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट x एक्सिस को Q पॉइंट पे कट कर रही है। फिर 2,2 पे नॉर्मल ड्रॉ किया, वो पैराबोला को किसी पॉइंट R पे कट कर रहा है। तो PQR से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया पूछा है। PQR से बनने वाले ट्राइंगल का क्या पूछा है बेटा, आपसे एरिया पूछा है। तो यार देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, P के कोऑर्डिनेट तो क्वेश्चन में दिए हैं, Q और R के कोऑर्डिनेट निकाल लो, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा दो, तो बस आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पैराबोला कितना दिया था बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमने सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 लगा दो, ठीक है। तो y इंटू y1, y स्क्वायर को लिखेंगे y इंटू y1, और x1 y1 कितना है 2,2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। एक्स को कैसे लिखते हैं, x प्लस x1/2। क्लियर है? तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो फाइनली जो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आई वो आ गई 2y इज इक्वल टू x प्लस 2। पॉइंट P पे जो टेंजेंट की इक्वेशन आई वो ये आ गई। तो हमें तो Q के कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो ये टेंजेंट x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो उस पॉइंट को Q बोला है। तो आप क्या करो, इसमें y इज इक्वल टू 0 रख दो, ठीक है। इसमें क्या करो, क्योंकि मुझे Q के कोऑर्डिनेट चाहिए, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -2। क्या बात समझ में आ रही है? तो Q के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, Q के कोऑर्डिनेट हो गए -2,0, ठीक है। अब आते हैं, अब मुझे R के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अब मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, किस पे, पॉइंट P पे। अच्छा, अब P पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो पॉइंट तो पता ही है, स्लोप और पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखो ये जो टेंजेंट की इक्वेशन आई थी ना, ये इक्वेशन 1, ठीक है, टेंजेंट की जो इक्वेशन आई थी, तो यहाँ से अगर आप देखो तो टेंजेंट का स्लोप कितना है, वो है 2 से डिवाइड करेंगे तो x का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 1/2। तो बच्चों देखो टेंजेंट का स्लोप है 1/2, ठीक है। तो फिर नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -2। तो फिर नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, ठीक है। P पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो, तो y माइनस y1 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू आपका जो स्लोप है वो -2 आया है, तो -2 इंटू एक्स माइनस x1 वो है आपका 2। क्लियर है? अच्छा, इसको अगर मैं सही से लिखूं तो आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू -2x और ये आपका हो जाएगा +6। ये आ गई आपकी नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। अब नॉर्मल जो है वो पैराबोला को अगेन कट कर रहा है पॉइंट R पे, तो आप क्या करो, इसको सॉल्व करो पैराबोला के साथ, ठीक है, क्योंकि मुझे R के कोऑर्डिनेट चाहिए। सॉल्व विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ठीक है। इस नॉर्मल की इक्वेशन को इस पैराबोला की इक्वेशन के साथ सॉल्व करो। तो जब आप इसके साथ सॉल्व करोगे, यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो r के जो कोऑर्डिनेट आएंगे सॉल्व करने पे, वो आएंगे बेटा 9/2, -3, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है?
इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आपको पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। अब मुझे पी के कोऑर्डिनेट पता, क्यू के कोऑर्डिनेट पता, आर के कोऑर्डिनेट पता, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है बेटा, 1/2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में x1 y1, तो p को x1 y1 ले लेते हैं 2 2, ठीक है, x2 y2 -2, 0, x3 y3 9/2, -3, और थर्ड कॉलम में होता है 1 1 1, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व सबको करना आता होगा, सॉल्व कर लेना, फाइनली आंसर आ जाएगा 25/2। क्लियर है। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, वेयर m इज ग्रेटर देन 0, यानी स्लोप पॉजिटिव है। लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c बी द फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -64x which is tangent to this circle, then the value of 4√2 into m plus c। देखो यार बहुत आसान क्वेश्चन है। एक लाइन दी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो इस पैराबोला के लिए तो फोकल कॉर्ड है, बट इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -64x, ठीक है, ये आपके पैराबोला की इक्वेशन है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4ax होता है, तो 4a की वैल्यू -64 है, तो a की वैल्यू होगी -16। क्या बात समझ में आ रही है। तो फोकस होता है a,0, ठीक है, फोकस होता है a,0, तो हमारा जो फोकस हो गया इस पैराबोला के लिए तो वो हो जाएगा -16,0। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ये जो फोकस है, ठीक है ना, ये जो फोकस है बेसिकली, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है बच्चों, फोकल कॉर्ड है। तो फोकल कॉर्ड होती है जो फोकस से पास करती है, तो बिकॉज ये जो आपको लाइन दी थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फोकस से पास करेगी, ठीक है, तो इसको फोकस से पास करवा दो तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -16m प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया c इज इक्वल टू 16m। क्या ये बात समझ में आ रही है, c इज इक्वल टू 16m आ गया। अच्छा, अगर मैं c इज इक्वल टू 16m जो आया है, चलो फिलहाल अभी इसको मैं होल्ड रखता हूँ, ये एक रिलेशन आ गया c और m में। अब देखो इन्होंने क्या बोला था बच्चों, इन्होंने ये बोला था कि ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, वो हमारे इस सर्कल के लिए टेंजेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो अगर ये हमारे सर्कल के लिए टेंजेंट है तो क्या मैं टेंजेंसी कंडीशन लगा सकता हूँ। देखो सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसका सेंटर कितना हो गया बेटा, -10,0 क्लियरली दिख रहा है, और रेडियस कितनी हो गई 2। तो ये जो हमारी टेंजेंट, ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, this is tangent, this is also a tangent to given circle। क्या ये बात समझ में आ रही है, जो सर्कल दिया हुआ है उसके लिए टेंजेंट है, तो टेंजेंसी कंडीशन लगा दो, इसके सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो जरा, तो इसको इसमें सेटिस्फाई करवाओ, तो ये हो जाएगा -10m, और y इधर आएगा, y की जगह 0 रखोगे, -0 प्लस c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी m स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। ये आ गई सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके इक्वल होनी चाहिए, रेडियस के, यानी कि 2 के। क्लियर है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और यहाँ c की वैल्यू रख दो। c की वैल्यू कितनी है बेटा, 16m। जैसे यहाँ c की जगह 16m रखोगे तो 16m माइनस 10m कितना बचेगा बेटा, 6m। तो 6m का मॉड इज इक्वल टू, इसको इधर पहुंचा दिया, 2 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है बच्चों। 2 से 6 कैंसिल, 3 और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 8m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो m की यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएंगी बेटा, प्लस माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, बट क्वेश्चन में बोला था कि m पॉजिटिव है, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है m ग्रेटर देन 0 है, तो मैं m की वैल्यू कौन सी लूंगा बेटा, 1 अपॉन 2 रूट 2। तो ये हमारा स्लोप हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है। m की वैल्यू ये आ गई, m की वैल्यू यहाँ रख दो, c इज इक्वल टू 16m में। अगर मैं m की वैल्यू रख दूँ c इज इक्वल टू 16m में, तो c की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन रूट 2। क्या बात समझ में आ रही है। m और c दोनों आ गए मेरे पास, m और c दोनों आ गए। अब हमसे जो वैल्यू पूछी थी वो निकाल लेते। हमसे पूछा था 4 रूट 2 इंटू m प्लस सी, इसकी वैल्यू पूछी थी, यहाँ वैल्यू पुट करो जरा। तो 4 रूट 2
इंटू एम की वैल्यू कितनी है 1/2√2, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है 8/√2, बोलो ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना और इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आएगा डेट विल बी द फाइनल आंसर, और वो आंसर आएगा 34। क्लियर है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट p बी ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द पैराबोला y इज इक्वल टू 4x² + 1, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, लिख लेते हैं इस बात में। लेट p बी अ वेरिएबल पॉइंट, लेट p बी अ वेरिएबल पॉइंट किसके ऊपर है बेटा, ऑन द पैराबोला, ठीक है। p एक वेरिएबल पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, और पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x² + 1। क्लियर है? ये बात इन्होंने बोली है, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट P एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन y इज इक्वल टू x। यार देखो, अब मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका। अच्छा, अगर इस पैराबोला को ध्यान से देखें, ऐसे लिख सकते हैं 4x² इज इक्वल टू y - 1। क्लियर है? तो और इसको मैं चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, x² इज इक्वल टू 1/4 इंटू y - 1। ऐसे इसलिए लिखा है ताकि आपको इस पैराबोला की वर्टेक्स क्लियरली समझ में आ जाए। वर्टेक्स कितनी है बेटा 0,1, ठीक है। अब देखो, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। मैं डायग्राम बनाता हूँ 0,1, तो ये पैराबोला इस तरीके से कुछ बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये इसकी वर्टेक्स हो गई 0,1, और एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू x, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई लाइन आपकी y इज इक्वल टू x, ठीक है। ये लाइन क्या होगी बेटा, y इज इक्वल टू x। बात समझना ध्यान से। इन्होंने क्या बोला, देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट p क्या है, कोई पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये रहा आपका पॉइंट p, ठीक है। एक पॉइंट P ले लिया हमने। अरे भाई क्यों भागते हो, ये हमने एक पॉइंट P ले लिया, ठीक है। किसके ऊपर, पैराबोला के ऊपर। फिर इन्होंने बोला किसके मिड पॉइंट का लोकस पूछा है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट P एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। इस पॉइंट P से इस लाइन y इक्वल टू x पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरीके से। ये हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। P को कुछ मान लो बेटा, P को क्या मानोगे आप, P के कोऑर्डिनेट हमें मानने पड़ेंगे, तो मैंने P के कोऑर्डिनेट मान लिए x1, y1, ठीक है। बात समझ में आ रही है? P के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, x1, y1। और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको भी कुछ मानना पड़ेगा, इसको मैंने क्या माना, Q बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो ये P पॉइंट और Q पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा, इसको मैं M बोल देता हूँ, इसका लोकस पूछा, इसको H, K बोल दिया, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगेन एक बार क्वेश्चन समझ लो। इन्होंने बोला एक पॉइंट P है विच इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस पैराबोला, तो मैंने पैराबोला ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जिसकी वर्टेक्स है 0,1। फिर इन्होंने कहा कि इस पॉइंट P से लाइन y इज इक्वल टू x पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको मैंने Q बोल दिया। फिर इन्होंने कहा कि ये जो PQ लाइन सेगमेंट आएगा इसके मिड पॉइंट का लोकस पूछा है, तो जिसका लोकस पूछा जाता है उसको H, K मान लेते हैं, तो ये हमने मान लिया। क्या बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो बस हमें इसके मिड पॉइंट का लोकस पूछा है, ठीक है। और ये जो आपका P पॉइंट है उसको मैंने माना है x1, y1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वैसे ये क्या आएगा वो मैं निकाल नहीं रहा हूँ, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है अगर y इज इक्वल टू x लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये जो Q के कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों सेम होंगे, मतलब जो x कोऑर्डिनेट होगा वही y कोऑर्डिनेट होगा। तो इसको कुछ मान लो आप, क्या माना जाए, तो इसको हमने मान लिया C, C मान लेते हैं, दोनों सेम ही आने वाले हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हमने क्या किया बच्चों, C अभी मेरे लिए अननोन है, ठीक है, C मेरे लिए क्या है, अननोन है, लेकिन इतना कंफर्म था कि x और y दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे, इसलिए मैंने C, C टाइप का मान लिया। तो P पॉइंट मैंने माना है। ये जो M मिड पॉइंट है इसका मुझे क्या चाहिए बेटा, इसका मुझे चाहिए लोकस, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ओके, तो क्या मैं C की वैल्यू निकाल सकता हूँ? कैसे? H और K के टर्म में कैसे निकाल सकते हैं, देखो जरा। इस लाइन का, ये जो y इज इक्वल टू x लाइन है, इसका स्लोप कितना है बेटा, 1 है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। इस लाइन का
इस लाइन का स्लोप कितना है 1 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है, इसका स्लोप कितना होगा, तो वो मैं निकाल सकता हूँ 2 पॉइंट फॉर्मूले से। ठीक है, एक m के कोऑर्डिनेट यूज कर लेता हूँ और एक q के कोऑर्डिनेट यूज कर लेता हूँ। इस लाइन को मैं l बोल देता हूँ। तो देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्लोप ऑफ लाइन l इंटू स्लोप ऑफ लाइन एम क्यू, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर है। लाइन का स्लोप तो 1 है, क्लियरली दिख रहा है। एम क्यू का स्लोप क्या होगा 2 पॉइंट फॉर्मूले से, तो हो जाएगा k माइनस सी अपॉन एच माइनस सी इज इक्वल टू -1। क्लियर है? तो यहाँ से k माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा इस h माइनस सी का -1 में मल्टीप्लाई, तो माइनस एच प्लस सी, तो माइनस सी इधर आएगा, माइनस एच उधर जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी बेटा h प्लस के बाई 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे जो c मेरे लिए अननोन था उसको मैंने h और k के टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? अब हमने क्या कहा कि क्योंकि मुझे मिड पॉइंट का लोकस निकालना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, मिड पॉइंट का क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला लगा देंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लो भाई। तो m के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे मिड पॉइंट का, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो x1 प्लस सी अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस सी बाई 2, यही तो आएंगे m के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाने पे। और m के कोऑर्डिनेट मुझे पहले से पता है, क्या, h कॉमा k, क्योंकि जिसका लोकस निकालना होता है उसको h कॉमा k मानते हैं। तो यहाँ से बच्चों h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई x1 प्लस सी बाई 2। ठीक है, और k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा y1 प्लस सी बाई 2। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं अगर 2 को मैं इधर भेज दूं तो ये 2h हो जाएगा, और c को उधर भेज दूं तो माइनस सी हो जाएगा। 2h माइनस सी इज इक्वल टू x1, और यहाँ से 2 उधर जाएगा तो 2k, और c उधर जाएगा तो माइनस सी इज इक्वल टू y1। तो x1 y1 की वैल्यू आ गई। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब c की वैल्यू, बिकॉज c हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो c की वैल्यू यहाँ रख दो। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2h माइनस c की वैल्यू है h प्लस के बाई 2। क्लियर है बच्चों? और यहाँ से सिमिलरली y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k माइनस h प्लस के बाई 2। बोलो ठीक है। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू एलसीएम वगैरह लोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4h माइनस h, तो हो जाएगा 3h माइनस k डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है बच्चों? सिमिलरली यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आफ्टर टेकिंग एलसीएम, तो हो जाएगा 3k माइनस h अपॉन 2। ये x1 और y1 आ गया। ठीक है, x1 y1 आ गया। अब x1 y1 जो है वो पॉइंट P है। पॉइंट P की खासियत क्या है कि वो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये x1 y1 जो है वो किसके कोऑर्डिनेट है बेटा, वो कोऑर्डिनेट है पॉइंट P के। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए 3h माइनस k अपॉन 2, ठीक है, कॉमा 3k माइनस h अपॉन 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस पॉइंट इट लाइज ऑन पैराबोला, इट लाइज ऑन पैराबोला। तो पैराबोला में सेटिस्फाई करवा दो पॉइंट P को। ठीक है, तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा, पैराबोला की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1, उस पैराबोला की इक्वेशन में रख दो। तो हो जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी y1 नहीं, y1 होगा, y1 स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट P था वो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा था, तो हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 4x1 का स्क्वायर प्लस 1। x1 y1 की यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3k माइनस h बाई 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3h माइनस k बाई 2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 1। h और k की जगह xy रख देना, h k की जगह xy रख देना और सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा देख लो बेटा, ये नीचे 2 का स्क्वायर है, ये इससे 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 का इधर, तो 2 इंटू 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2 इंटू 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इधर आएगा माइनस हो जाएगा ना, x माइनस 3y। देखो ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 3y माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 है वो इधर पहुंच जाएगा, तो जब 2 इंटू 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर
और +2। अब ये ऑप्शन मैच कर लो आप, है ना, ऑप्शन मैच कर लो, जो भी ऑप्शन आ जाए। ये मैंने अगेन देखो गलती से स्क्वायर लगा दिए बच्चे, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कर लो, देख लो कौन सा ऑप्शन है। 2 × 3x - y का होल स्क्वायर। ओके, तो ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेकंड और फोर्थ में, ठीक है। फिर ये जो 3y - x है इधर राइट में आएगा तो x - 3y हो जाएगा। x - 3y कहाँ लिखा है? सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैच करके देख लेना, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो अगेन इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ द पॉइंट ऑन द कर्व y² = 6x, ठीक है, नियरेस्ट टू द पॉइंट 3,3/2 इज अल्फा कॉमा बीटा। तो हमसे 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है। तो देखो एक कर्व है y² = 6x, बात समझ में आ रही है? हमसे क्या बोला है? इफ द पॉइंट ऑन द कर्व, यानी इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 3,3/2, ठीक है, यानी कि वो 3,3/2 के सबसे नियरेस्ट है, ठीक है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इन्होंने अल्फा कॉमा बीटा बोला है, तो हमें 2 × अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो देखो यार, अगर मैं इसका आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा बताना चाहूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है डायग्राम की, बट फिर भी, ठीक है, ये मान लो क्योंकि ये राइटवर्ड पैराबोला है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपका पैराबोला बन जाएगा y² = 6x। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये आपके x कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब x एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस हो गई, ठीक है। तो 3,3/2 कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से a की वैल्यू कितनी है पैराबोला की इक्वेशन से, तो y² = 6x है, तो 4a की वैल्यू 6 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3/2। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अच्छा, अगर मैं ये 3,3/2 इस पैराबोला की इक्वेशन में रख के देखूँ, ठीक है, तो देखो क्या होगा। तो अगर मैं x की जगह 3 रखूँ तो ये हो गया 6 × 3 18, और यहाँ अगर मैं 3/2 रखूँगा तो 3/2 का स्क्वायर कितना होगा? 9/4, है ना। तो 18 और -9/4 कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि पैराबोला के अंदर कहीं पॉइंट होगा। अच्छा, a की वैल्यू 3/2 आई है, तो इसका फोकस कितना होगा? इसका फोकस होगा, पैराबोला का फोकस कितना होगा बेटा? फोकस होगा a, 0, यानी 3/2, 0। तो इसी के ऊपर यहाँ कहीं होगा पॉइंट 3/2, 3, है ना। सपोज मान लो ये है कहीं, ठीक है, सपोज ये है 3/2, 3/2, 3, ये वाला पॉइंट है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, एक पॉइंट है, जो एक पॉइंट है पैराबोला के ऊपर जो इस पॉइंट के नियरेस्ट है। तो मान लो यहाँ कहीं वो पॉइंट है जिसको इन्होंने अल्फा कॉमा बीटा बोला है, मैं पी पॉइंट बोल रहा हूँ जिसको इन्होंने अल्फा कॉमा बीटा बोल रखा है, ठीक है। तो यार देखो, बेसिकली हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि हम इस 3/2, 3, एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, इन्होंने 3,3/2 बोला था, मैंने 3/2, 3 कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा से देख लो। तो 3 कहाँ होगा? मान लो यहाँ कहीं 3 होगा, ठीक है, यहाँ कहीं 3 होगा, ठीक है, यहाँ कहीं, ये 3/2 है ना, तो उसका जस्ट डबल होगा 3 यहाँ पे। तो 3,3/2 सपोज करो यहाँ पे पॉइंट है, सपोज करो ये है 3,3/2। क्लियर है बच्चों? और एक पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, वो मैंने यहाँ मान लिया, विच इज P, ठीक है, विच इज P, जिसको इन्होंने अल्फा कॉमा बीटा बोला हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या बोला, इफ द पॉइंट ऑन द कर्व y² = 6x नियरेस्ट टू द पॉइंट 3,3/2 इज अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो 3,3/2 से जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा पैराबोला के ऊपर उसको अल्फा कॉमा बीटा बोला है। अच्छा, तो बेसिकली हमारा यहाँ मोटिव क्या है कि इस गिवन पॉइंट 3,3/2 से मुझे सबसे नियरेस्ट पॉइंट चाहिए पैराबोला के ऊपर। तो किसी भी पॉइंट से जब किसी कर्व पे नियरेस्ट पॉइंट ढूंढते हैं तो वो हमेशा उस पॉइंट से जब जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसके अलोंग लाई करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये हमने इस तरीके से हमने इसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमेशा उसके कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करता है। तो मुझे बेसिकली पी के कोऑर्डिनेट चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। अगर अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी तो ये जो पूछा गया है वो हम बता देंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो पी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा दिया हुआ है ना, उसको मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म में माना।
पैरामेट्रिक फॉर्म होता है बेटा 80 कॉमा 280 स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए। ए की वैल्यू हमें पता ही है, तो यहाँ से मैं पी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, वो हो जाएंगे 3/2t², 3/2t²। बोलो क्लियर है, कॉमा, और यहाँ 3/2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 3t आ जाएगा। ये पी के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि नॉर्मल ड्रॉ करेंगे पी पे, नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल एट पी पॉइंट, नॉर्मल एट पी पॉइंट, ठीक है। तो होता क्या है जनरली, अगर मैं आपसे बोलूं कि पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है, पहले मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या होती है, माइनस का tx प्लस का 2at और प्लस का at³, ठीक है, ये होती है नॉर्मल की इक्वेशन। यहाँ वैल्यू पुट कर दो a की, यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे a की तो हो जाएगा माइनस का tx और 280 में a की वैल्यू रखोगे 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3t बचेगा। यहाँ पे जब आप रखोगे a की वैल्यू 3/2 तो हो जाएगा 3/2 इंटू t³। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई t के टर्म्स में। अब ये जो नॉर्मल है वो कहाँ से पास कर रहा है, 3,3/2। ये नॉर्मल कहाँ से पास कर रहा है बेटा, इट पासिस थ्रू 3,3/2। सेटिस्फाई करवा दो तो हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू माइनस का 3t प्लस का 3t और प्लस 3/2 इंटू t³। क्लियर है बच्चों, 3t से 3t कैंसिल, ठीक है, तो ये बच्चा 3/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू t³। क्या बात समझ में आ रही है, 3/2 से 3/2 कैंसिल, t³ इज इक्वल टू 1 बचा, तो t की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब जब t की वैल्यू 1 आ गई, अगर t की वैल्यू 1 आ गई तो मेरे p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, t की वैल्यू 1 रख दो तो हो जाएगा 3/2, 3। क्या बात समझ में आ रही है। और p के कोऑर्डिनेट मुझे दिए क्या थे क्वेश्चन में, मुझे दिए थे अल्फा कॉमा बीटा, कंपेयर कर लो तो अल्फा की वैल्यू 3/2 आ गई और बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 आ गई। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब हमसे पूछा था 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2 प्लस 3। तो एलसीएम लोगे तो फाइनली सॉल्व करोगे, एलसीएम लेने के बाद तो आपका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो अगेन इजी क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा सबको। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, लेट अ पैराबोला P बी सच दैट इट्स वर्टेक्स एंड फोकस लाई ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस at a distance 2 unit and 4 unit from the origin respectively. If tangents are drawn from origin to the parabola which meet parabola at S and R, then the area of the triangle SOR. देखो यार बहुत आसान क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इन्होंने क्या बोला है कि एक पैराबोला है, ठीक है, एक पैराबोला है जिसकी ओरिजिन से जो वर्टेक्स है वो 2 यूनिट की डिस्टेंस पे है और जो आपका फोकस है वो 4 यूनिट की डिस्टेंस पे। तो मान लो ये हो गई आपकी वर्टेक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फोकस। क्लियर है। तो अगर ये वर्टेक्स हो गई तो ये जो मैं डॉट 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 लाइन बना रहा हूँ ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ये आपकी हो जाएगी टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्लियर है। अच्छा एक बात, ये तो हो गई चलो वर्टेक्स, और ये हो गया आपका फोकस, इसको मैं एफ से डिनोट किए दे रहा हूँ। वर्टेक्स क्वेश्चन में दे रखी है कि ओरिजिन से कितनी यूनिट की डिस्टेंस पे, 2 यूनिट की डिस्टेंस पे, तो हो गया आपका 2,0। क्लियर है। और जो फोकस है बेटा वो ओरिजिन से 4 यूनिट की डिस्टेंस पे, तो ये आपका हो जाएगा 4,0। क्लियर है। लेकिन एक बात ध्यान से नोटिस करो कि वर्टेक्स की फोकस से डिस्टेंस 2 यूनिट है और वर्टेक्स की ओरिजिन से डिस्टेंस भी 2 यूनिट है। बात समझ में आ रही है। तो यानी कि जो वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस होती है उसको ए से डिनोट करते हैं, तो ए की वैल्यू 2 हो गई और वर्टेक्स की जो ए से डिस्टेंस, मतलब वर्टेक्स की ए से डिस्टेंस यूनिट, ए डिस्टेंस यूनिट पे फोकस होता है और ए डिस्टेंस यूनिट पे ही पीछे की तरफ डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो यानी कि जो वाई एक्सिस है, यानी कि ये जो वाई एक्सिस है वो इस केस में किसका काम करेगी बेटा, डायरेक्ट्रिक्स का काम करेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है। ये आपका इस तरीके से पैराबोला हो जाएगा, ठीक है, ये आपका इस तरीके से पैराबोला हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। फिर इन्होंने बोला है कि ओरिजिन से, फिर इन्होंने क्या बोला है, ओरिजिन से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, ओरिजिन से क्या करना है, ओरिजिन से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं पैराबोला के ऊपर, जो पैराबोला को बेसिकली एस और आर पॉइंट पे टच कर रही है। क्या बात समझ में आ रही है। तो एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दी और दूसरी टेंजेंट मान लो इस तरीके से ये ड्रॉ हो गई। ठीक है,
एक ये हो गया, इसको S बोल दिया, और एक पॉइंट मान लो यहाँ आ गया, इसको इन्होंने R बोल दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो देखो वर्टेक्स है 2,0, वर्टेक्स है 2,0 और V से यानी वर्टेक्स से फोकस की जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है, यानी कि ये A हो गया। तो मैं क्या पैराबोला की इक्वेशन लिख सकता हूँ? बिल्कुल, y² इज इक्वल टू 4a की वैल्यू 2 है तो हो गया 8 इंटू जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो 2 है तो ये हो जाएगा x माइनस 2। ये पैराबोला की इक्वेशन हो गई, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है SOR, इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये जो टेंजेंट है बेसिकली वो ओरिजिन से ड्रॉ की है। ठीक है, तो क्या मैं m स्लोप की टेंजेंट लिख सकता हूँ बच्चों? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m। तो m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लिखो इस पैराबोला के लिए। ठीक है, तो वैसे तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला होता है, तो m स्लोप की टेंजेंट होती है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। बट यहाँ पे x की जगह x माइनस 2 है, तो टेंजेंट की इक्वेशन में भी x की जगह x माइनस 2 आ जाएगा, प्लस a बाई m, a की वैल्यू 2 है तो 2 अपॉन m। क्लियर है? अब ये जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास कर रही है, इट पासिस थ्रू ओरिजिन, इट पासिस थ्रू ओरिजिन। क्या बात क्लियर है बच्चों? ओरिजिन से ड्रॉ किए हमने टेंजेंट, तो 0,0 से पास करेंगे, पास करवा दो 0,0 से, तो 0 इज इक्वल टू m इंटू 0 माइनस 2 प्लस 2 बाई m। क्लियर है? इसको सॉल्व करना तो यहाँ से m की दो वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस 1। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, तो बेसिकली m की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप m की वैल्यू प्लस माइनस 1 रखोगे तो हमारे पास दो टेंजेंट आ जाएंगी, एक आ जाएगी बेटा y इज इक्वल टू x और दूसरी आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऑब्वियस बात है कि ये वाली जो लाइन होगी वो y इज इक्वल टू एक्स होगी, और ये क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, और ये वाली जो टेंजेंट होगी इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इन दोनों टेंजेंट को पैराबोला के साथ सॉल्व कर लेंगे तो s और r के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सॉल्व y इज इक्वल टू एक्स एंड पैराबोला की इक्वेशन क्या थी बेटा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, पैराबोला को y इज इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व करोगे तो s के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। s के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? सॉल्व करके देख लो आप। तो x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे यहाँ से बच्चों 4,4। ठीक है, उसके बाद सॉल्व y इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस 2। ठीक है, पैराबोला को हमने सॉल्व किया इस वाली टेंजेंट के साथ, तो फिर जो r के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बच्चों वो आ जाएंगे आपके 4, माइनस 4। क्लियर है? यानी कि यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है जो s और r के कोऑर्डिनेट आए हैं वो बेसिकली ये जो s f r तीनों एक लाइन में ऐसे आपके क्या करेंगे? लाई करेंगे। यानी कि जो एस आर है बेसिकली वो लेटस रेक्टम का काम करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है? 4a। तो ये जो एस आर है वो कितना हो गया बेटे? 8a होगी, मतलब 4a। एस आर जो है लेटस रेक्टम है यहाँ पे। ठीक है ना, ये जो एस और आर के कोऑर्डिनेट आए हैं वहां से क्लियरली दिख रहा है कि जो एस एफ और आर है वो तीनों एक वर्टिकल लाइन में लाई कर रहे हैं क्योंकि तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। तो ये लेटस रेक्टम हो गया। लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होती है, a की वैल्यू 2 है तो एस आर की वैल्यू 8 हो गई ऐसे। और आपको एस और आर के कोऑर्डिनेट पता है, इनके बीच की डिस्टेंस क्लियरली दिख रही है 8 है। तो एस आर जो है वो 8 हो गया और O से लेके F तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 4 यूनिट है। तो अगर मैं बोलूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल SOR, तो अगर मैं बच्चों SR को बेस मान लूँ तो OF क्या होगा? OF इसकी हाइट हो गई, तो 1/2 बेस इंटू हाइट OF इंटू SR। क्लियर है बच्चों? तो 1/2 OF कितना है आपका? 4 यूनिट और SR कितना है बच्चों? 8 यूनिट। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 16 यूनिट। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है?
वैसे मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कि भाई SR आपका लेटस रेक्टम होगा, बट मैंने आपको पूरा प्रोसीजर सॉल्व करके बताया ताकि किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। डायरेक्ट भी हम यहाँ पे पता कर सकते थे कि SR आपका लेटस रेक्टम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं, कंसीडर द पैराबोला विद वर्टेक्स 1/2, 3/4 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। Let P be the point where the parabola meets the line x is equal to -1/2. If the normal to the parabola at P intersect the parabola again at the point Q, then PQ square की वैल्यू पूछिए। देखो यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक पैराबोला जिसकी वर्टेक्स है 1/2, 3/4 और डायरेक्ट्रिक्स है 1/2, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, वर्टेक्स दिए 1/2, 3/4। मान लो कि ये 1/2 है, ठीक है, ये 1/2 है एक्स एक्सिस पे, और 3/4 कहीं मान लो, ठीक है, 3/4 मान लो कि यहाँ पे है ये 3/4 है, तो ये हो गई वर्टेक्स आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पैराबोला आपका बन जाएगा ऐसे अपवर्ड, ठीक है। अपवर्ड क्यों बना रहे हैं, डाउनवर्ड क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बेटा वर्टेक्स 1/2, 3/4 और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो 1/2 है, यानी कि जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट से कम है, यानी कि 1/2 यहाँ कहीं आ जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स बिकॉज नीचे है वर्टेक्स के, इसलिए ऐसे अपवर्ड पैराबोला बना रहा हूँ मैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई वर्टेक्स, ठीक है। कितनी है बेटा ये वर्टेक्स, 1/2, 3/4, ठीक है। वर्टेक्स है आपकी 1/2, 3/4, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी है ये है y इज इक्वल टू 1/2, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है, ये आपकी y एक्सिस है। ये तो आ गया डायग्राम। इन्होंने देखो फिर क्या बोला, लेट P बी द पॉइंट वेयर द पैराबोला मीट्स द लाइन x इज इक्वल टू -1/2। तो x इज इक्वल टू -1/2 इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन होगी, x इज इक्वल टू -1/2 इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन होगी। तो P एक पॉइंट था, P वो पॉइंट था पैराबोला के ऊपर जहां पे x इज इक्वल टू -1/2 लाइन मीट कर रही थी, तो ये हो गया पॉइंट P। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? फिर इन्होंने बोला इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट P इंटरसेक्ट द पैराबोला अगेन एट द पॉइंट Q। अब P पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो हमने P पे नॉर्मल ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक है। सॉरी, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं आएगी, बट हमें तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ बनाना है। चलो ऐसे बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। हमने P पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, हमने P पे क्या किया बेटा, एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि पैराबोला को Q पे कट कर रहा है। तो मुझे PQ स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। तो प्रोसीजर क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। ये देखो बेटा डायरेक्ट्रिक्स है, तो वर्टेक्स की जो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होती है वो a होता है, ठीक है। तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट 3/4 है और डायरेक्ट्रिक्स का y कोऑर्डिनेट जो है वो 1/2 है। तो 3/4 में से अगर मैं 1/2 माइनस करूंगा, ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी 1/4। क्या ये बात समझ में आ रही है? वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस होती है वो a होता है, तो वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट में से डायरेक्ट्रिक्स का y कोऑर्डिनेट माइनस किया तो a की वैल्यू आ गई 1/4। क्लियर है? वर्टेक्स पता ही है, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1 यानी कि x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और a की वैल्यू 1/4 है, तो 4 इंटू 1/4, ठीक है, और y माइनस y1 यानी कि 3/4। क्लियर है बच्चों? क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस k, ठीक है। a की वैल्यू 4 है, 4 से 4 कैंसिल, तो फाइनली पैराबोला की इक्वेशन आ गई x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 3/4। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, ये आ गई पैराबोला की इक्वेशन। अब हमें p के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो p का x कोऑर्डिनेट तो पता ही है, x इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि जो p पॉइंट है वो इस x इज इक्वल टू -1/2 लाइन पे लाई कर रहा है और पैराबोला पे भी लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पैराबोला की इक्वेशन में x इज इक्वल टू -1/2 रख देंगे। जैसे ही आप इस पैराबोला की इक्वेशन में x इज इक्वल टू -1/2 रखोगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेटा -1/2 कॉमा, जब x की वैल्यू -1/2 यहाँ रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आएगी 7/4। वो आप सॉल्व करके देख लेना, p के कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब इस पॉइंट p पे क्या करेंगे बेटा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे।
क्या ये बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट पी पे क्या करेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले तो इसको जो पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि भाई हमें नॉर्मल की इक्वेशन पी पे निकालनी है, तो पॉइंट पी तो पता है लेकिन स्लोप भी पता होना चाहिए ना। तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा पॉइंट पी पे। तो हमने क्या किया, ये जो पैराबोला की इक्वेशन है ये, इसको डिफरेंशिएट किया। तो देखो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और x माइनस 1/2 ये इतना हो गया। फिर x माइनस 1/2 का करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, ये आ गया। उसके बाद y का डिफरेंशिएशन dy/dx और 3/4 का 0 हो जाएगा। तो ये आ गया dy/dx। ठीक है, बट हमें ये dy/dx ये जो स्लोप है वो किस पॉइंट पे निकालना है, p पॉइंट पे। तो p पॉइंट पे इसका स्लोप निकालो। तो x की जगह रख देंगे -1/2। जैसे ही x की जगह -1/2 रखोगे तो ये आपका स्लोप आ जाएगा 2 इंटू -1/2 -1/2, तो ये आपका हो जाएगा -2। क्या बात समझ में आ रही है? ये किसका स्लोप आ गया, ये आ गया टेंजेंट का स्लोप एट पॉइंट पी पे। बट हमें तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा 1/2। क्या ये बात क्लियर है? तो फिर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, तो हो जाएगा y माइनस y1। y1 कितना है बच्चों, P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 7/4 इज इक्वल टू स्लोप 1/2 इंटू x माइनस x1। x कोऑर्डिनेट कितना है, कहाँ गया, P का x कोऑर्डिनेट है -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये आ गया। ठीक है, हमने पॉइंट P पे क्या किया, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका y इज इक्वल टू x/2 और ये बचेगा आपका +2। ये आ गया नॉर्मल का इक्वेशन। इसको कुछ बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, और इक्वेशन हमारी 1 थी, ये पैराबोला की इक्वेशन। क्लियर है? हमने क्या किया, पॉइंट P पे नॉर्मल की इक्वेशन निकाली, उसको इक्वेशन 2 बोल दिया। क्या बात यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो नॉर्मल है वो पैराबोला को अगेन पॉइंट Q पे कट कर रहा है, तो मुझे Q के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे क्योंकि मुझे PQ डिस्टेंस निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस नॉर्मल को इस पैराबोला के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, पैराबोला को नॉर्मल के साथ सॉल्व करो तो यहाँ से Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, तो Q के कोऑर्डिनेट पे Q के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे 1 और 2 को सॉल्व करने पे, वो आएंगे आपके 2, 3। ठीक है, अब P पता Q पता, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो PQ। तो मुझसे तो PQ स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर ही निकाल लो डायरेक्ट। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है सीधा सीधा। तो इसको सॉल्व कर लेना बेटा, इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 125/16। तो कुछ भी दिमाग नहीं लगना था, जो जो क्वेश्चन में बोल रहे थे वो करते गए हम लोग और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर से देखो, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमें एक पैराबोला की वर्टेक्स दी थी और डायरेक्ट्रिक्स दी थी। जैसे ही मैंने वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स को प्लॉट किया तो मुझे क्लियर समझ में आ गया कि पैराबोला अपवर्ड बनेगा, क्योंकि जो डायरेक्ट्रिक्स है वो वर्टेक्स के नीचे लाई कर रही थी। ठीक है, तो वर्टेक्स से जो डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस होती है उसको a बोलते हैं। तो a की वैल्यू पता चल गई 1/4, a पता, वर्टेक्स पता, तो पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है तो अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू y माइनस k, वेयर h कॉमा k इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो यहाँ से ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। फिर इन्होंने बोला था कि कोई पॉइंट P है पैराबोला के ऊपर जो लाइन x इज इक्वल टू -1/2 पे लाई कर रहा है। तो P का x कोऑर्डिनेट पता था, x इज इक्वल टू -1/2, ये पैराबोला की इक्वेशन में रखा तो P का y कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो P पॉइंट पता चल गया। अब मुझे P पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी थी, क्योंकि जो P पे नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर रहे थे वो पैराबोला को Q पे कट कर रहा था। तो P पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो पॉइंट पता था, स्लोप निकालने के लिए पहले मैंने पैराबोला को डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप निकाला पॉइंट P पे। जब टेंजेंट का स्लोप पता है पॉइंट P पे तो नॉर्मल का स्लोप पता चल गया। अब नॉर्मल का स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है तो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई पॉइंट P पे। उस नॉर्मल को हमने पैराबोला के साथ सॉल्व किया तो Q के कोऑर्डिनेट आ गए। अब जब Q पता है तो PQ डिस्टेंस निकाल ली, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फाइनली आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेंजेंट लाइन L, ठीक है, अ टेंजेंट लाइन L इज ड्रॉन एट द पॉइंट 2, -4, ठीक है,
ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो देखो एक पैराबोला दिया है बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की है एट 2, -4। तो सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, टेंजेंट ऑफ स्लोप m की टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। स्लोप m की टेंजेंट की इक्वेशन इस पैराबोला के ऊपर, यहाँ से a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, तो हो गया 2/m। क्लियर है। अब इन्होंने बोला है कि ये टेंजेंट जो है वो हमने किस पॉइंट पे ड्रॉ की है 2, -4 पे, तो ये 2, -4 से पास करेगी, इट पासिस थ्रू 2, -4, इट पासिस थ्रू 2, -4। क्लियर है बच्चों, तो पास करवा दो, तो -4 इज इक्वल टू 2m प्लस 2/m। क्लियर है, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना। चलो मैं कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2m², ठीक है, और ये m का इधर मल्टीप्लाई होगा, -4m इधर आया 4m और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, m² प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक m की वैल्यू आएगी -1। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो हमारे टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज m की वैल्यू -1 रख दो, तो y इज इक्वल टू -x - 2, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन्होंने बोला इफ द लाइन L, ये जो टेंजेंट आई है ना, ये इसी को L बोल रहे हैं, इफ द लाइन L इज ऑल्सो टेंजेंट टू दिस सर्कल देन a की वैल्यू पूछिए। ओके, तो इसको अगर मैं सही से लिखूं तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी फाइनली टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट है। सर्कल की इक्वेशन क्या है बेटा, x² प्लस वाई² इज इक्वल टू a, सेंटर है 0, 0 और रेडियस क्या है आपकी √a, क्योंकि यहाँ सिर्फ a लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो फिर क्या करेंगे, टेंजेंसी कंडीशन लगा देंगे। टेंजेंसी कंडीशन क्या होती है, सर्कल का सेंटर है 0, 0 और रेडियस कितनी है बेटा यहाँ से √a, तो सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर लेंथ आएगी इस टेंजेंट पे वो रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। तो भाई लगा लो, सेंटर से इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लेंथ निकालो, तो 0 + 0 + 2 अपॉन x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, जो कि दोनों 1, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू रेडियस कितनी है बेटा √a, दोनों तरफ ये हो गया 2/√2, 2/√2 इज इक्वल टू √a, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, यही पूछा था आपसे, ठीक है। तो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप बात क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम of a parabola whose vertex and focus are on the positive x-axis at a distance r and s respectively from the origin is। यार देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला देखो, इन्होंने बोला कि लेटस रेक्टम की लेंथ पूछी है और इन्होंने कहा जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन से r यूनिट की डिस्टेंस पे और जो फोकस है वो s यूनिट की डिस्टेंस पे, ठीक है। तो मान लो ये वर्टेक्स है और ये आपका फोकस है, ठीक है, और मान लो इस तरीके से आपका डायग्राम है, क्योंकि वर्टेक्स और फोकस उन्होंने बोला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्टेक्स है, ठीक है, और ये आपका फोकस है, तो फोकस को मैं F से डिनोट किया दे रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि ओरिजिन से, ठीक है, इन्होंने कहा जो ओरिजिन से डिस्टेंस है किसकी, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वर्टेक्स की वो तो है r, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है r, और जो ओरिजिन से फोकस की डिस्टेंस है वो इन्होंने s बोली है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है s। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो हमसे लेटस रेक्टम की लेंथ पूछी है। लेटस रेक्टम की लेंथ बेटा क्या होती है, लेटस रेक्टम की लेंथ, ठीक है, लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है 4a। a क्या होता है, a होता है बेटा वर्टेक्स से, a जो होता है वो होता है वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है, वर्टेक्स से फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसको a बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, यानी कि क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो VF है, VF मेरा a है। क्या ये बात समझ में आ रही है, और VF को मैं क्या लिख सकता हूँ, VF को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा OF - OV। क्लियर है, O से F की डिस्टेंस है S
और O से V की डिस्टेंस है आपकी R, तो A की वैल्यू होगी S माइनस R, तो मेरा आंसर आ गया बेटा 4 इंटू S माइनस R। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ऑप्शन हो गया 3। क्लियर है बच्चों, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू द पैराबोला आर एट राइट एंगल्स। इन्होंने कहा कि एक पॉइंट P से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ठीक है, इस पैराबोला के ऊपर, जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन द लोकस ऑफ पॉइंट P। तो यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों आसान क्वेश्चन है, देखो अभी बताते हैं। सबसे पहले तो पैराबोला ये दिया हुआ है आपको, ये पैराबोला दिया हुआ है, इसकी वर्टेक्स कितनी है बेटा, इसकी वर्टेक्स है 3,0, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से A की वैल्यू कितनी होगी, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, 4a की वैल्यू 16 है, तो A की वैल्यू हो गई आपकी 4। क्लियर है। तो अगर मैं पैराबोला ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो वर्टेक्स है 3,0 पे, तो मान लो ये है 3,0, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पैराबोला बन जाएगा, ठीक है, ये पैराबोला बन जाएगा इस तरीके से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और आपका फोकस होगा A,0 पे, ठीक है। फोकस कहाँ होता है, A,0 पे, बट यहाँ पे जो आपका वर्टेक्स है वो 3,0 है, तो ये आपका फोकस हो जाएगा यहाँ कहीं हो जाएगा। मान लो ये वर्टेक्स है, ये फोकस है F, ठीक है। तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो फोकस के अगर मैं कोऑर्डिनेट बोलूँ तो वैसे तो A,0 होता है, बट अभी वर्टेक्स शिफ्टेड है 3,0 पे, तो फोकस हो जाएगा A प्लस H,0, ठीक है। ये H, K क्या होती है, वर्टेक्स होती है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, A की वैल्यू 4 है, H की वैल्यू 3 है, तो 7,0, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7,0, ठीक है। और वर्टेक्स कितनी है, 3,0। स्टैंडर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो इन्होंने कहा एक पॉइंट P है जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, वो टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो P का लोकस पूछा है। सपोज करो कि ये जो है एक हमने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, और एक यहाँ से मान लो इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ की। ये जो दोनों टेंजेंट हैं वो एक पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मुझे इस पॉइंट P का लोकस पूछा है। मुझे क्या पूछा बेटा, इस पॉइंट P का लोकस पूछा है। तो ये इस क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करने लायक है ही नहीं। क्यों नहीं है बेटा सॉल्व करने लायक, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे सबटेंड है, तो उस पॉइंट का जो लोकस होता है वो डायरेक्टर सर्कल होता है, ठीक है। और पैराबोला के लिए जो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होती है वो होती है डायरेक्ट्रिक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये आपने पढ़ा होगा, मैंने सर्कल में भी पढ़ाया था कि लोकस ऑफ अ पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इज अ डायरेक्टर सर्कल। क्या बात समझ में आ रही है कि अगर किसी पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है ना, तो उस पॉइंट और अगेन किसी पॉइंट से अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की और वो टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस पॉइंट का लोकस डायरेक्टर सर्कल होता है। और पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। तो बस हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखनी है बच्चों। बात समझ में आ रही है, तो वो डायरेक्ट्रिक्स ये होती है वर्टिकल लाइन। बात समझ में आ रही है, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो ये तो बहुत आसान था, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई है आपको, ठीक है, कि अगर आप पैराबोला के ऊपर कोई भी दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और अगर वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो वैसे तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है बेटा, वैसे तो डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू -a, बट वो तब होती है जब पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, यानी कि जब उसकी जो वर्टेक्स होती है वो 0,0 होती है। अभी तो वर्टेक्स कितनी है 3,0, यानी x रिप्लेस हो रखा है x -3 से। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में भी क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा x -3।
तो बस यहाँ पे यही आंसर हो गया। x माइनस थ्री इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये -4 हो गया। ठीक है, तो अब आप -4 को इधर लाओगे तो हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 2। अगेन यार देखो, ये मतलब 10 सेकंड का क्वेश्चन था, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है बार बार कि मैं आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह याद दिलाऊं। ठीक है, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, अदरवाइज 10 सेकंड का क्वेश्चन था। क्योंकि यार सबको प्रॉपर्टी पता होती है कि अगर आप किसी भी पैराबोला पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो और अगर वो दो टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है। तो बस आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखनी थी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a tangent and normal are drawn at the point P 2, -4, ठीक है, on the parabola y square is equal to 8x which meet the directrix of the parabola at the point A and B। ओके, तो पहले इतना कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है बेटा, एक आपको पैराबोला दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा डायग्राम, स्टैंडर्ड पैराबोला है इस तरीके। फिर इन्होंने बोला है कि इस पैराबोला के y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x जो पैराबोला है, इसके किसी पॉइंट 2, -4 में, जो कि ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो मैंने मान लिया ये रहा पॉइंट आपका 2, -4। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है और पैराबोला टेंजेंट ड्रॉ करनी है और नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्लियर है? और ये जो टेंजेंट और नॉर्मल है वो दोनों इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स को कट कर रहे हैं। तो मान लो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, ऐसे ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक है, ये वर्टेक्स है। ठीक है, अच्छा, अगर ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पैराबोला है तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 हो गई। तो फोकस कितना हो गया, फोकस हो गया आपका a, 0 होता है, तो फोकस हो गया आपका, फोकस कितना हो गया बेटा 2, 0। ठीक है, वर्टेक्स है 0, 0। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू -a, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -2। क्लियर है? अब हमने क्या किया, ये जो मैंने पॉइंट लिया था ना, ये पॉइंट कितना है बेटा, ये पॉइंट है P आपका, ये पॉइंट कितना है P, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं क्वेश्चन में दिए 2, -4। इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो और इस पे नॉर्मल ड्रॉ करो। तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और इस पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो इस पे नॉर्मल इस तरीके से ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है वो डायरेक्ट्रिक्स को A पॉइंट पे कट कर रही है और नॉर्मल जो है डायरेक्ट्रिक्स को B पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, ये टेंजेंट थी आपकी, ये नॉर्मल है। ठीक है, और टेंजेंट और नॉर्मल आपको पता है एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की जो डायरेक्ट्रिक्स को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, P पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि डायरेक्ट्रिक्स को B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर इन्होंने बोला है इफ Q A, B इज अ पॉइंट सच दैट AQBP इज अ स्क्वायर। तो मान लो Q पॉइंट कहीं पे ले लो, यहाँ पे Q पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चों A, B। Q पॉइंट इस तरीके से है कि AQBP, यानी A को हमने Q से ज्वाइन किया और B को Q से ज्वाइन किया, तो ये देखो एक क्वाड्रिलेटरल बना है AQBP। तो इन्होंने बोला है कि ये जो AQBP है, इन्होंने बोला है ये जो AQBP क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है आपका, एक स्क्वायर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये एक स्क्वायर है। तो हमसे 2a + b की वैल्यू पूछी है। तो ये तो डायग्राम हो गया। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यार देखो, मुझे P के कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट A, B उन्होंने दिए हैं, तो मुझे A और B की वैल्यू पता होनी चाहिए कि वही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग P पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं और P पे नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेते हैं। उससे फायदा क्या होगा, उससे हमें A और B के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। तो A के कोऑर्डिनेट पता होंगे, B के पता होंगे, P के तो गिवन है, तो Q के भी आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले क्या करो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पैराबोला दिया है, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P क्या लगाएंगे बेटा, t इज इक्वल टू 0। तो P के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2, -4। तो y स्क्वायर को लिखेंगे y इंटू y1 यानी y इंटू -4 इज इक्वल टू 8। x को कैसे लिखते हैं बेटा, x + x1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2।
क्लियर है बच्चों? तो 4 से 1 कैंसिल, 8 2 और ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो फाइनली जो इक्वेशन आ जाएगी हो जाएगी x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। क्लियर है बच्चों? अब ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, ये रही टेंजेंट, ठीक है। ये क्या है बच्चों? टेंजेंट, ठीक है। और ये जो है वो क्या है? नॉर्मल, ठीक है। ये जो टेंजेंट है वो डायरेक्ट्रिक्स को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो बिकॉज डायरेक्ट्रिक्स तो वर्टिकल लाइन होती है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट तो पता ही है -2, बस इसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट किया x इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा बेटा? y आ जाएगा 0, ठीक है। यानी कि a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा? a की कोऑर्डिनेट आ गए -2, 0, ठीक है। यानी ये जो ए पॉइंट है वो x एक्सिस पे लाई करेगा। तो अब कोई स्टूडेंट ये मत सोचना कि सर आपने तो नीचे बना दिया। तो भाई जब मैंने पहले डायग्राम बनाया था ये सब सॉल्व करने से पहले, तो पहले थोड़ी ना मुझे सपना आ रहा था कि ये x एक्सिस पे लाई करेगा। वो तो इसको सॉल्व करने पे पता चला है कि ये जो a पॉइंट है वो x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये पहले से हमें नहीं पता था कि भाई, वो तो हमने एक रफली डायग्राम बनाया था। क्लियर है? ओके, तो a के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम क्या करेंगे कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। तो पॉइंट तो पता ही है, बस मुझे स्लोप और चाहिए नॉर्मल के लिए। तो देखो ये बच्चों टेंजेंट आई थी, ये टेंजेंट आई थी, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना था वो क्लियरली यहाँ से दिख रहा है -1। तो अगर टेंजेंट का स्लोप -1 था तो फिर उसी पॉइंट P पे नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फिर नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 कितना है? -4, तो माइनस माइनस हो गया +4 इज इक्वल टू स्लोप है 1 और x माइनस x1, ये आ जाएगा। क्लियर है? अब ये जो नॉर्मल आया है हमारा, ये बेटा इसी डायरेक्ट्रिक्स को b पे कट कर रहा है। तो b का x कोऑर्डिनेट तो पता ही है, तो बस y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ पे रख दो x इज इक्वल टू -2। तो जैसे ही आप x इज इक्वल टू -2 रखोगे तो y कितना आ जाएगा बेटा? y आ जाएगा आपका -8। तो फिर b के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बच्चों -2, -8। क्लियर है? तो मुझे a के कोऑर्डिनेट पता, b के कोऑर्डिनेट पता, p के कोऑर्डिनेट पता, q के कोऑर्डिनेट अननोन है मेरे लिए। तो अब देखो यार, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हैं कि भाई स्क्वायर जो होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि इस स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल्स होंगे उनका जो मिड पॉइंट होगा वो तो सेम ही होगा। इसको मैंने m बोल दिया। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल जो होंगे वो सेम होंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ PQ। क्या ये बात क्लियर है बेटा सबको? तो AB का मिड पॉइंट निकाल लो, x1 प्लस x2/2, तो वो हो जाएगा -2, है ना, क्योंकि A का भी x कोऑर्डिनेट -2 है, B का भी x कोऑर्डिनेट -2 है। तो -2 प्लस -2/2 -2 आ गया। ओके, y कोऑर्डिनेट, A का y कोऑर्डिनेट 0 है, B का -8 है, तो 0 और -8 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? -4। क्लियर है? अब PQ का मिड पॉइंट निकालो, तो हो जाएगा A प्लस 2/2 B माइनस 4/2। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लो, y कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लो। तो जब x कोऑर्डिनेट कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू बेटा आ जाएगी -6, ठीक है। और जब y कोऑर्डिनेट कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -4। क्लियर है? और हमसे क्या पूछा था? 2a प्लस b की वैल्यू पूछी थी। यहाँ वैल्यू रख दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली -16 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।